तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशन और मैथमेटिकल टूल्स विच इज यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें हमने चार देखे थे। एक था अरे वर्सेस मैट्रिक्स ऑपरेशंस, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर ऑपरेशंस, तीसरा था आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और चौथा था आपका सेट एंड लॉजिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट है आपका स्पेशियल ऑपरेशन। क्या होता है स्पेशियल ऑपरेशन? Basically, spatial operations are performed directly on the pixels of the given image. बेसिकली जो स्पेशियल ऑपरेशन होता है, स्पेशियल ऑपरेशन डायरेक्टली इमेज के जो है पिक्सल पे डायरेक्टली हम अप्लाई होता है, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म अगर हो तो उसको बोलते हैं स्पेशियल ऑपरेशन। बेसिकली ये तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है स्पेशियल ऑपरेशन: सिंगल पिक्सल ऑपरेशन, नेबरहुड ऑपरेशन एंड जियोमेट्रिक स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीन आपके स्पेशल ऑपरेशंस हैं। पहला इसमें क्या है? सिंगल पिक्सल ऑपरेशंस। तो क्या होता है सिंगल पिक्सल ऑपरेशंस में? दिस इज द बेसिकली this is the simplest operation we perform on digital image is to alter the values of images pixel based on its intensity. क्या मतलब है? इसमें जो इंडिविजुअल पिक्सल होता है उसको इंटेंसिटी के बेस पे उसकी वैल्यू को अल्टर करते हैं। ठीक है? This type of process may be expressed as a transformation function t. इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन t से अगर हम एक्सप्रेस करें तो क्या हो जाएगा? s is equal to t of z, where z is the intensity of a pixel in the original image. z क्या है? ओरिजिनल इमेज का इंटेंसिटी है, और s क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग पिक्सल इन द प्रोसेस्ड इमेज। जो करस्पॉन्डिंग जो इमेज जो है प्रोसेस होने के बाद जो करस्पॉन्डिंग पिक्सल होगा उसकी इंटेंसिटी। ठीक है? जैसे आप एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ये आपका डायग्राम दिया गया है। इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन यूज्ड टू ऑब्टेन द नेगेटिव ऑफ एन 8-bit इमेज। The dashed arrow shows transformation of an arbitrary input intensity value Z0 into its corresponding output value S0. ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका? This figure shows the transformation used to obtain the negative of an 8-bit image, which we obtain using set operations. ठीक है? ये आपका सिंगल पिक्सल ऑपरेशन S इज इक्वल टू टी जेड है, ये एक्स एक्सिस पे जेड है और वाई एक्सिस पे आपका S इज इक्वल टू टी जेड। नेक्स्ट आपका क्या? नेक्स्ट स्पेशल ऑपरेशन आपका क्या है? नेबरहुड ऑपरेशन। ये क्या होता है? लेट ये इसमें देखिए एस एक्स वाई दिया हुआ, इमेज एफ दिया है, इमेज जी दिया है, दो इमेज दिए गए हैं। सो लेट एस एक्स वाई डिनोट द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ नेबरहुड centered on an arbitrary point xy in an image f. जो इमेज f में जो है एस एक्स वाई क्या है? ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, and the neighborhood processing generates a corresponding pixel at the same coordinates in an output image g, such that the value of that pixel is determined by a specified operation involving the pixels in the input image with coordinates in s x y. दिया गया लिखा हुआ the value of the pixel is determined by a specified operation involving the pixel in the input image with coordinates in x, x, y. Let us suppose that the specified operation is to compute the average value of the pixel
इन अ रेक्टेंगुलर नेबरहुड ऑफ साइज s क्रॉस m, ये s क्रॉस m का रेक्टेंगुलर साइज दिया गया है, सेंटर्ड sxy है, the location of pixel in the region constitute the set sxy, ये sxy रीजन है, m क्रॉस m का हमने रेक्टेंगल लिया जिसमें पॉइंट लिया x और y, then image f and image g illustrate the process, we can express the operation in, ये दिया गया देखिए, the value of the pixel is the average value of the pixel in sxy. नेक्स्ट आपका इसमें स्पेशल ऑपरेशन में जियोमेट्रिक स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये बेसिकली जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफाई द स्पेशियल रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल इन एन इमेज, किसी भी इमेज के में जो डिफरेंट जो पिक्सल्स होते हैं उनके बीच के जो स्पेशियल रिलेशनशिप होते हैं उसको हम मॉडिफाई करते हैं यूजिंग जियोमेट्रिक स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड रबर सीट ट्रांसफॉर्मेशन, इसको रबर सीट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि दे मे बी व्यूड एज एनालॉगस टू प्रिंटिंग एन इमेज ऑन अ सीट or rubber and then stretching the sheet according to a pre-defined set of rules. इसको रबर सीट ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें प्रिंटिंग करते हैं इमेज को इस पे रबर पे और उसको स्ट्रेच करते हैं उस सीट को, इस रबर सीट पे प्रिंट करते हैं, इसमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को रबर सीट ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है रबर सीट पे हम इमेज को प्रिंट करते हैं और जैसा सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसको हम स्ट्रेच भी करते हैं। In the field of digital image processing, a geometric transformation consists of two basic operations, that is spatial transformation of coordinates, spatial transformation of coordinates, दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है, पहला स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स और दूसरा क्या होता है इंटेंसिटी इंटरपोलेशन दैट असाइंस इंटेंसिटी वैल्यूज टू द स्पेशियल ट्रांसफॉर्म पिक्सेल, ठीक है। ये दो चीजें हो गई, ये एक्स वाई इज इक्वल टू टी वी कॉमा डब्ल्यू दिया गया है, बेसिकली दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स which is expressed as this xy is equal to transformation of v comma w, and this is the fn transformation xy1 is equal to vw1, और ये आपका एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका fn ट्रांसफॉर्मेशन का ये जनरल फॉर्म दिया, fn ट्रांसफॉर्मेशन ये आपका दिया हुआ है, ये आइडेंटिटी है, ये स्केलिंग है, ये रोटेशन है, ये आइडेंटिटी का मतलब ये आपका डायग्राम में दिया गया, स्केलिंग ये है, रोटेशन रोटेट कर दिया गया, ट्रांसलेशन पोजीशन चेंज कर दिया गया, सीयर में कोई टेंजेंट टच करता हुआ कोई फोर्स लगा दिया गया, ये वर्टिकल फोर्स लगाया गया है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया थोड़ा सा, हॉरिजॉन्टल से है, ये सारे एफएन मैट्रिक्स दिए गए हैं जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दी गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलिंग मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, shearing in vertical direction, shearing in horizontal, ये आपका डिफरेंट 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 ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आपका है स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इमेज रजिस्ट्रेशन, क्या होता है इमेज रजिस्ट्रेशन को देखते हैं। So the input and output images in image registration, input and output images are available, but the transformation function is unknown. इमेज रजिस्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट इमेज तो अवेलेबल रहता है बट उसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई किया जाएगा वो नहीं पता रहता। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इमेज रजिस्ट्रेशन is estimate the transformation function
and use it to register the two images. कौन कौन से दो इमेज होंगे? नंबर one of the principal approaches for image registration is to use key point, जिसको हम control point भी कहते हैं, and the corresponding points are known as precisely in the input and output image, जिसको हम reference image भी कहते हैं. There are numerous ways to select key points, ranging for interactively selecting them to applying algorithms that attempt to detect these points automatically. In some applications, imaging systems have physical artifacts. Artifacts क्या होता है? Small metallic object which is embedded in the imaging sensor. These produces a set of known points, जिसको हम रेशियो मार्क्स भी कहते हैं, directly on all images captured by the system, which can be used as guides for establishing key points. This is the simple model which is based on the bilinear approximation. X is equal to C1V plus C2W plus C3VW plus C4, and Y is equal to C5V plus C6W plus C7VW plus C8, where U, V, and X, Y are the coordinates of the key points in the input and reference images. So these are the images. Number one, first one is the reference input. Second one is the input. Corresponding key points are shown as a small white square near the corner. And this image C, third image shows the registered image, and fourth is the difference between figure number first and figure number third, showing more registration error. So in this context, after in the reference of different mathematical tools which is used in digital image processing, the next one is operation is image transformation, in which we can transform input image into another image. इसमें बेसिकली करते क्या है, किसी एक इनपुट इमेज को हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करके हम इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, दूसरे उसमें कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि हम ऑलरेडी इसको देखेंगे आगे. A particular important class of two-dimensional linear transforms denoted T of UV. T of UV is equal to summation of x is equal to 0 to m minus 1. Y is equal to summation of y is equal to 0 to n minus 1. F of x, y, R, x, y, u, v. Where f x, y is the input image, R, x, y, u, v is the forward transformation kernel variables. Transformation kernels. Variable u and v are the transform variables. U is equal to 0, 1, 2 up to m minus 1, and v is equal to 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. These are the inverse transformation function. Basically, these are the forward transformation kernel, and this is the inverse transformation kernel. These are the functions. F of x, y is equal to u is equal to 0 to m minus 1, and summation of v is equal to 0 to n minus 1. T of uv, s of x, y, uv. These are the inverse transform. This is the inverse transformation kernel, and these are the steps which is involved in image transformation. ये हमारे स्टेप्स हैं जो जब कोई इमेज ट्रांसफॉर्म होता है स्पेशल डोमेन, मतलब एक इमेज को जब दूसरे इमेज जब उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ये सारे स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई इमेज है इनपुट एफ एक्स वाई जो स्पेशल डोमेन है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है. ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो क्या हो जाएगा, टी ऑफ यूवी.
फिर उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R, तो जो ट्रांसफॉर्म्ड इमेज होगा T ऑफ UV, उस पर कोई ऑपरेशन लगाया हमने, क्या हो गया R, ऑपरेशन R लगाया T ऑफ UV पे, और फिर हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो हमको फाइनली क्या मिला, G ऑफ XY। ये बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिस्टमेटिक डायग्राम दिया, ठीक है। इसी कंटेक्स्ट में एक और आपका ऑपरेशन है प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स। लेट जेड आई where I is equal to 0, 1, 2 up to n minus L minus 1 denotes the values of all possible intensities in an M cross N digital image. The probability P of ZK of intensity level ZK occurring in a given image is estimated as P of ZK is equal to N of K upon Mn, where Nk is the number of times that intensity Zk occurs in the image, and summation of K is equal to 0 to L minus 1, P of Zk is equal to 1. The average or mean intensity is given by M is equal to summation of K is equal to 0 to L minus 1 Zk P of Zk. These are the probabilistic, comes under probabilistic